पेंशन लेनी है, अगर अपने गांव में राशन लेना है, बीपीएल फैमिलीज हमारी डिपो से राशन भी लेती है, तो अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है तो आपको कोई भी स्कीम का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो कृपया मेरी सभी से निवेदन है कि जितनी भी कम्युनिटी से लोग आए हुए हैं अपने कागजात पूर्ण रखें और उसमें हर चीज़ का ध्यान रखें। आप उसमें अपने नाम की स्पेलिंग तक का ध्यान रखें, क्योंकि जब अकाउंट से लिंक करते हैं तो उसमें अगर नाम की स्पेलिंग भी गलत है, नाम गलत है, या हस्बैंड का नाम गलत है, या फादर का नाम गलत है, तो उसमें आपको वो लाभ नहीं मिल पाता है। तो कृपया अपने कागज पूर्ण करवाएं। इसी तरह हमारे विभाग की तरफ से पोषण अभियान चलाया जा रहा है। 2 साल से पोषण अभियान चलाया जा रहा है, जो सितंबर और मार्च माह में पूरे जोर शोर से चलता है। पूरे साल में तो हम काम करते ही हैं, लेकिन इन 2 महीनों में स्पेशल काम करते हैं हम इसके लिए कि हम कोई भी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा स्लम एरिया हम नहीं छोड़ते हैं जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। पोषण अभियान का मतलब यही है कि हमारे अंदर किसी तरह का कोई कुपोषण ना हो, किसी तरह की कोई कमी ना हो, किसी में खून की कमी ना रहे, महिला में या बच्चे में, किसी भी तरह का जो पोषण है, खाना पीना है, उस महिला का, उस बच्चे का अच्छा रहना चाहिए। इसके लिए अभियान चलाया जाता है। हम सबको सोचने की ज़रूरत है कि सरकार को हमारे खाने पर भी बात करने की ज़रूरत पड़ती है। जब हम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ हम किस लिए भागते हैं, किस लिए बाहर निकलते हैं, किस लिए नौकरी करते हैं, आज मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ या इतने लोग यहाँ क्यों आए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अच्छे खान पान के लिए, अच्छे रहन सहन के लिए, हमारे पास अच्छा पैसा हो, अच्छा हमारी हेल्थ अच्छी हो और हमारे पास सब कुछ हो। इसके लिए तो हम बाहर चलते हैं ना, काम इसीलिए करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें भूख लगती है। तो जब हम खाने पीने की बात पे आते हैं तो एक महिला का क्या रूटीन रहता है कि वो सुबह से लेके 5 बजे उठती है, 6 बजे उठती है, सुबह से काम करना शुरू करती है और सबको खाना, आदमी को भी वो खाना देती है, सास ससुर को भी देती है, माँ बाप को भी देती है, बच्चों को भी देती है। लेकिन उसके खुद के खाने की जब बात आती है तो जो अगर एक रोटी बची या सब्जी बची, नहीं बची, उसने चाय के साथ ही खाना खा लिया कि मेरा तो पूरा हो गया। लेकिन क्या उसको दोपहर में फिर उसने खाना बनाना है, शाम को उसने फिर काम करना है, गांव में उसने भैंस का काम भी करना है, उसने खेत में भी जाना है। तो इतना काम वो कैसे कर पाएगी अगर वो अपने खाने को ही ढंग से नहीं खा रही? इतनी एनर्जी, इतनी हिम्मत उसके अंदर कहाँ से आएगी? तो एक महिला को सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगी कि सबसे अच्छे खान पान की ज़रूरत उसको है, क्योंकि अगर वो खाना अच्छा खाएगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो वो काम भी बहुत अच्छे से करेगी। और अगर इसी तरह, क्योंकि बच्चा महिला ने पैदा करना है, ये कुदरत का तोहफा आपको दिया हुआ है कि बच्चा महिला ने पैदा करना है, तो उसको उस टाइम भी अच्छा खान पान चाहिए। जब तक वो 18 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक अच्छा खाना उसने खाया नहीं, उसमें खून की इतनी कमी है। आजकल के बच्चे हम देखते हैं, लड़कियां देखते हैं कि अगर 1 घंटे या धूप में भी बिठा दे तो उनको चक्कर आ जाते हैं। पहले की महिलाएं थी सारे दिन खेत में काम करती थी, वो चक्कर खा के फिर भी नहीं गिरते थे। उसकी वजह क्या है कि हम अपने खाने को ढंग से नहीं खाते। खाने की कमी किसी के पास नहीं है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते कि हमें किस टाइम और कितना खाना चाहिए। तो मेरी सभी से मैं जो कहना चाहती हूँ कि जो यहाँ मेल कम्युनिटी है, मतलब जो आदमी लोग बैठे हैं, पुरुष जो बैठे हैं, उनसे मेरी निवेदन है कि जो आपके घर में चाहे आपकी वाइफ है, चाहे बेटी है, चाहे बहू है, चाहे माँ है, वो आपकी हर चीज़ का ध्यान रखती है। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ उनके खाने का ध्यान जरूर रखें, ताकि एक महिला कमज़ोर बच्चा पैदा ना करे, वो खुद कमज़ोर ना रहे। और अगर बच्चा कमज़ोर होगा तो उसको बीमारियां भी ज़्यादा लगेगी, हमें डॉक्टर के पास भी बार बार जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा पैसा भी ज़्यादा खराब होगा। और जो बच्चा बड़ा होगा जैसे जैसे, वो कुपोषण का शिकार होता जाएगा, वो हर काम में पीछे रह जाएगा, वो पूरी तरह से खेल भी नहीं पाएगा, वो पूरी तरह से पढ़ भी नहीं पाएगा। तो एक महिला को अच्छे खाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि हमारे विभाग ने, इसके नाम से ही पता लगता है कि महिला और बच्चा दोनों का कल्याण ये करते हैं। और जो समाज की दूरी है वो महिला से या बच्चे से शुरुआत होती है हमारी। बच्चा बड़ा होता है, वो एडोलेसेंट बनता है, उसके बाद लड़का है, लड़की है, उनकी शादी होती है, फिर बच्चे आते हैं और सर्कल चलता है। तो मैं कहना चाहूँगी आप लोगों को कि जो 18 साल तक की जो हमारी बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, लड़का है या लड़की है, हमारा ही विभाग है जो एक हमारी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, जिसमें हमारी गुरप्रीत कौर मैडम भी हमारे साथ है, CWC के मेंबर चेयरपर्सन भी हमारे साथ है। पोक्सो और JJ एक्ट के बारे में शायद आप नाम से ना जानते हो, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जो 18 साल तक के नीचे बच्चे और बच्चियाँ हैं, अगर किसी कारणवश उनको हम ढंग से
कोई कमी हमारे संस्कारों में रह जाती है, वो बच्चा गलत रास्ता पकड़ लेता है। जब बेटा और बेटी कोई 18 साल से नीचे घर से भाग जाता है या कोई लावारिस है या किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उन बच्चियों के लिए हमारा विभाग एक यूनिट चला रहा है और पूरा स्टाफ यहाँ पे दे रखा है। हर डिस्ट्रिक्ट में वो लोग काम कर रहे हैं। उनके पास बहुत केस ऐसे आते हैं जो कि नहीं आने चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगी स्टेज के माध्यम से कि वो नहीं आने चाहिए घर से बाहर। क्यों नहीं आने चाहिए? क्योंकि हम अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं और टाइम ना देने की वजह से उन बच्चों को ये नहीं पता लगता। जब छोटा बच्चा होता है 10 साल का 12 साल का, आजकल दोनों हस्बैंड और वाइफ बाहर काम करते हैं। काम करने की वजह से वो बच्चे और जॉइंट फैमिली जो पहले होती थी, दादा दादी नाना नानी सब साथ रहते थे, तो माँ बाप को बच्चों की चिंता नहीं होती थी, क्योंकि उनको कहानियाँ सुनाना, उनको संस्कार देना, वो काम दादा दादी और नाना नानी, वो एक स्कूल था जो पूरी तरह से वो पूरा कर देते थे और बच्चे को सब कुछ अच्छा बुरा समझाते भी थे और उनको सहन करने की शक्ति, अगर किसी तरह का माहौल खराब हो जाता है, हमारे भी आगे कोई दुख आ जाता है, तो उसको हमें कैसे निपटान करना है, उसका हमें कैसे फेस करना है उन चीज़ों का, वो सिखा देते थे। लेकिन आजकल माहौल मतलब चेंज होता है, समाज में परिवर्तन होता रहता है और अब जो परिवर्तन है, वो जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली का है। सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चा घर में होते हैं, जिसकी वजह से उस बच्चे की केयर करने के लिए कोई उसके पास होता नहीं है। तो वो बच्चा सिर्फ टीवी देखता है या मोबाइल देखता है, जो उसको समझ में आता है अच्छा है या बुरा है, उसको शेयर करने के लिए हमें टाइम नहीं होता है, तो हमारे बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दीजिए, समय दीजिए उनको और क्वालिटेटिव समय दीजिए, उनसे हर तरह की बात करिए। एक माँ जो होती है, बेटी या बेटा, उससे हर तरह की बात करते हैं, तो आप लोग उनके साथ दोस्ताना, जब वो बच्चा 10-12 साल का हो जाता है, उसके साथ आपने सिर्फ उसको डांटना नहीं है, उस बच्चे को हर चीज़ के लिए दबाना नहीं है, आप लोगों ने उसके साथ हर तरह की बात करनी है। जब बच्ची 12 साल की होती है, उसकी लाइफ में चेंज आता है, हार्मोनल चेंज आते हैं, क्योंकि उसका शरीर बढ़ता है। ऐसे ही लड़के में भी चेंज आता है। उस लड़की को आपने उस टाइम पे समझाना है, क्यों अंदर इंटरेस्ट अलग तरह के पैदा होते हैं। उस टाइम आप माँ और बाप, दादा दादी, सबकी उसको ज़रूरत होती है कि हम उनके साथ अच्छे से बात करें, सारी बातें खुल के करें, ताकि बच्चे के मन में अगर कोई गलत सवाल है भी, आप तक अगर वो पहुंचेगा तो आप उसको क्लियर कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। संस्कार अगर घर से बच्चे को अच्छे मिलते हैं तो बच्चा गलत नहीं जाता। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे सिर्फ बेटी को संस्कार की जरूरत नहीं है, आज के दिन हमारे बेटे को भी संस्कारों की जरूरत है। हमें सिर्फ ये नहीं अपनी बेटी को घर से बाहर जाते हुए ये नहीं कहना कि आप घर से बाहर जा रही हो नीची गर्दन करके जाना, गलत आदमी के साथ बात मत करना, लेट नाइट नहीं जाना आपने। इसके ये चीज़ें ठीक है आपकी कहीं तक, किसी हद तक, लेकिन हम अगर यही बात अपने बेटे को भी बताएं कि भी आप बाहर जा रहे हो, तो घर बाहर से आपको कोई लड़की मिलती है, कोई महिला मिलती है, तो आपके घर में भी आपकी बहन है, बेटी है, जैसा व्यवहार आपका इस बच्ची के साथ है, आपकी बहन के साथ है, वैसे ही व्यवहार आपका दूसरे बच्चों के साथ भी, दूसरी लड़कियों के साथ भी। अगर हम अपने लड़के को अच्छा संस्कार देंगे तो ये जो हमें डर है कि शाम होते ही हम घर से बाहर अपनी बेटी को नहीं निकलने देते, या गांव में स्कूल नहीं है, 10वीं के बाद 12वीं के बाद हम अपनी अच्छी पढ़ने वाली इंटेलिजेंट बच्ची को सिर्फ इसलिए घर में बिठा लेते हैं कि अब माहौल सेफ नहीं है, मैं बच्चे को बाहर कैसे भेजूँ अपनी लड़की को। हम डरते हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम अपनी बच्ची को, लड़के और लड़की दोनों को, अगर हम अच्छी बातें उनको बताएंगे, उनको अच्छी बातें समझाएंगे, तो हमारे बच्चे गलत नहीं होंगे। और अगर कोई गलती हो भी जाती है उनसे, तो ऐसा रिलेशन आपका उनके साथ होना चाहिए कि वो आपको आके बताएं कि मेरे से ये बात हो गई है, ये गलत हो गई है। तो अगर माँ बाप साथ है तो बच्चा संभल जाता है। आज के दिन हमारे जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है, पूरे हरियाणा में हम कहीं भी मीटिंग में जाते हैं, बातचीत होती है, यहाँ भी अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बैठते हैं तो यही बात होती है कि सिरसा जिला जैसा एक जो कूल प्लेस है, यहाँ के लोग जितनी शराफत रखते हैं, जितनी इज्जत करते हैं सबकी, इतना कहीं पर भी नहीं है। वाकई में यहाँ के लोग, अगर एक एम्प्लॉई गांव में जाते हैं तो मुझे नहीं लगता भी किसी भी गांव में दरवाजा कोई बंद करता है। हमेशा आप जाओगे, इज्जत के साथ वो बैठाते भी हैं, आपको चाय पानी भी पिलाते हैं और आपकी बात सुनते भी हैं। तो ऐसे माहौल में, ऐसे जिला सिरसा में ड्रग्स ने जो पैर पसारे हैं,
जो नशे ने जो अपनी जड़ें यहाँ जमाई है, उसकी वजह, उसकी कमी हम खुद ही हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने अपने बच्चों को समय नहीं दिया, हमने अपने बच्चों को नहीं समझाया कि हम गलत काम करेंगे या गलत चीज़ खाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो मेरी आप सभी से निवेदन है, आंगनवाड़ी वर्कर से भी निवेदन है कि जब भी आप गांव में गैदरिंग करते हो, बातचीत करते हो, आप नशे के ऊपर भी जरूर बात करें और लोगों को समझाएं कि नशा करना गलत है, जिससे कि आदमी अपनी ज़िंदगी से हाथ तो धो ही लेता है, लेकिन जिंदा भी रहता है तो वो जिंदा नहीं है, वो एक जिंदा लाश की तरह हो जाता है बच्चा, किसी तरह का वो काम नहीं कर पाता और माँ बाप पे बोझ तो बनता ही है। और इससे ज़्यादा दुख की बात एक माँ बाप के लिए कुछ नहीं होती कि उसका बच्चा स्वस्थ नहीं है। ये एक तरह की बीमारी ही मान लो, और ऐसा नहीं है कि इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। हम इसको छोड़ सकते हैं, बड़े आराम से छोड़ सकते हैं, अगर परिवार उस बच्चे का साथ दे, उसको समझाए, पूरा सोसाइटी उसका साथ दे, हम सब समाज वाले लोग एक दूसरे का साथ दें, ना कि उसको नशेड़ी कहकर हम बाहर निकालें, या जब वो बाहर निकलता है कि ये तो सिर्फ नशा करने वाला है। नहीं, हमें वो गलत रास्ते पे किसी कारणवश चला गया है, हमें उसको वापस लाना है और हमारे समाज की मेन धारा में उसको मिलाना है। इसके साथ ही मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप सब लोग, हमारे यहाँ पे एक वन स्टॉप सेंटर खोला गया है। 18 साल तक के बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है जो वो हैंडल करती है, उसके बाद 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं, उनके साथ अगर किसी तरह की भी मिसहैपनिंग होती है, कोई भी दिक्कत होती है, अगर कोई दहेज प्रथा के लिए उसके साथ गलत काम करता है, या किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है, मार पिटाई होती है, कोई नशा करके पति अपनी पत्नी को मारता है, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो, उसके लिए यहाँ पे वन स्टॉप सेंटर जो स्टार्ट किया गया है, डीसी ऑफिस के साथ में ही उसकी बिल्डिंग है। कोई भी महिला बहन, उसका 1818 हेल्पलाइन भी दी हुई है, 181 नंबर दिया हुआ है, जिसमें अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है और अपनी समस्या का समाधान करवा सकती है। वहाँ वन स्टॉप सेंटर में भी हमारे पास स्टाफ है जो कि किसी भी तरह की समस्या के लिए, अगर उस महिला को मेडिकल हेल्प की जरूरत भी पड़ती है, अगर उसको पुलिस की हेल्प की जरूरत भी पड़ती है, अगर उसको कोई किसी तरह की डिप्रेशन है तो काउंसलिंग भी उसकी की जाती है और उसको परिवार को दोबारा से बचाने की कोशिश की जाती है। तो मैं सभी वर्कर और हेल्पर से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, सरपंच साहिबान से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चीज़ का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें कि अगर किसी महिला के साथ कोई मिसहैपनिंग हो तो वो हमारे डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं काफ़ी देर से ये बात बोल रही हूँ, तो आपको शायद लग रहा होगा कि ये लेक्चरबाजी के लिए हमें बुलाया गया है, तो ऐसा नहीं है। आज का प्रोग्राम जो हमारा है वो बिल्कुल इनफॉर्मल है, हम सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करने के लिए यहाँ आए हैं और हमारे सरपंच को, हमारी बुजुर्ग महिलाओं को, हमारी जो बच्चियाँ 24 जनवरी को पैदा हुई थी, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, लोहड़ी जलाने के लिए, खुशी मनाने के लिए, नाच गाने के लिए ये हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उसके साथ, उसके थ्रू ही हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम बेटा और बेटी बराबर मानेंगे, हमारे समाज में किसी तरह की बुराई है उसको ख़त्म करने में हम एक दूसरे का साथ देंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। नमस्कार।